नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि पार्लियामेंट में बजट सेक्शन चल रहा है, सावन का महीना है और पूरे गर्म जोश में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन इंडिया अलायंस एक दूसरे के ऊपर भिड़े हुए हैं इशू को लेके। और इन इश्यूओं में जो सबसे बड़ा चर्चा जिसको लेके आज हो रहा है वो है बेरोजगारी। तो दोस्तों, हमने सोचा कि बेरोजगारी के ऊपर आज कुछ चर्चा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी हमारा देश में एक बहुत बड़ी मुद्दा है और पिछले 6-7 वर्षों में कांग्रेस ने बेरोजगारी और रोजगार सृजन के मुद्दे पर मोदी सरकार को बार बार लपेटा है। ऑपोजिशन में है, उसका काम भी है, अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा मुद्दा उठाया है। तो इस वर्ष आम चुनाव में भी 2019 की तरह ही बेरोजगारी एक कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत बार चिल्लाया, चीखा और उसके बावजूद कांग्रेस फिर से 99 के चक्कर में ही फंस गई। वो मुद्दा टिकी नहीं जनता के सामने। अब जैसे कि संविधान बचाओ, ये सब जैसे झूठे फैलाकर भी वो कुछ नहीं कर सकी कांग्रेस। बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन जो उसकी मानसिकता थी वो नहीं हो पाई और जो भी मिला उसको आज कांग्रेस को लग रहा है हमने जीत लिए। स्थिति जो कांग्रेस की आज है वो गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कभी कभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि मानो सत्ता उन्हीं की है। उनको लग रहा है हम जीत गए हैं। यह अलग विषय है कि 3 डिजिट नंबर नहीं आई, लेकिन बिहेव करते हैं कि वही देश की सर्वे सर्वा है संसद में। जैसे मानो कि कई बार ऐसे आचरण और रोज एक नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं अलग अलग नेताओं के थ्रू। लेकिन वो एलओपी है तो ये झेलना पड़ेगा, ये उनकी अधिकार है बोलने के लिए हाउस में। आखिर चुना तो इस देश की जनता ने है, जनता ने ही तय किया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। पिछले बार नहीं बन पाए थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा है जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दा पे मैंने शुरू किया वो मुद्दा है कि बेरोजगारी क्या फैक्ट है, सच क्या है बेरोजगारी को लेके। सरकार ने सचमुच में कुछ किया है, नहीं किया है, नीतिगत निर्धारण हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जनता को जानना बहुत जरूरी है। अगर अपोजिशन पार्टी इस मुद्दा को इतने गर्म जोश के साथ उठा रहा है, हाउस में उठा रहा है, बाहर उठा रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा कि कुछ तो होगा उस पे। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस का ये विधवा विलाप जो हर मुद्दे पर वो विधवा विलाप करता है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है। इसलिए मैंने कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए कि सचमुच में सरकार फेल है क्या। वो सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे हैं मोदी सरकार। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहता हूं। डाटा तो कुछ और कह रहा है, जो अपोजिशन बोल रहा है, जो डाटा है वो कुछ और है। इसलिए हमें लगा कि इस बात को क्यों आपके सामने ना रखा जाए। और मैं आपको आज बताऊंगा कि डिटेल फैक्ट क्या है। मित्रों, भारत में अलग अलग क्षेत्र में रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, जो देश की बढ़ती आर्थिक ताकत और जीवंतता को दर्शाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा प्रकाशित KLEMS, K मीन्स कैपिटल, L मीन्स लेबर, E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मटेरियल और S मीन्स सर्विसेज, उसके डाटाबेस के अनुसार देश के रोजगार के आंकड़े 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गए हैं, जो 2017-18 में कुल 47.5 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि है। 47.5 करोड़ से 64.33 हुआ है। 6 वर्षों में 16.83 करोड़ नौकरियां, ये उल्लेखनीय वृद्धि जो है, इंक्रीज भारत की आर्थिक यात्रा में एक मील का पत्थर है। ये तो मानेंगे ना, क्योंकि ये डाटा है सरकार की। आपको मालूम है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, जिसको EPFO कहते हैं, उसका जो पेरोल डाटा भारत में रोजगार के बढ़ते फॉर्मलाइजेशन को दर्शाता है। अकेले 2023-24 में 1.3 करोड़ से अधिक नेट सब्सक्राइबर्स EPFO में शामिल हुए, जिससे सितंबर 2017 से कुल नेट सब्सक्राइबर की संख्या 6.2 करोड़ से अधिक हुई है। औपचारिक रोजगार की ओर यह बदलाव श्रमिकों को अधिक नौकरी, सुरक्षा और लाभ प्रदान करता है और एक अधिक स्ट्रक्चर्ड और स्टेबल लेबर मार्केट में योगदान देता है। अब ये क्या है, ये आपको बता दूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ SPL है, SPI, जो जुलाई से जून तक की अवधि को कवर करते हुए सालाना पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS आयोजित करता है, और यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोजगारी के रुझानों के बारे में मूल्यवान जानकारी भी प्रदान करता है। KLEMS के डाटाबेस और EPFO के पेरोल डाटा के साथ ये भारत के रोजगार परिदृश्य की एक आशाजनक तस्वीर पेश करता है, जिसमें नौकरी की अवसरों में लगातार वृद्धि और रोजगार का फॉर्मलाइजेशन क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। अब आगे सुनिए। PLFS सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में 53.5% की तुलना में वित्त वर्ष 23 में कुल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दर जो है 57.9% हो गई है। कुल बेरोजगारी दर में गिरावट आई है और फाइनेंशियल ईयर 23 में यह 3.2%। 2023-24 में भारत में 27 क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है। 2017-18 से 2023-24 तक रोजगार में कुल वृद्धि 16.83 करोड़ है, और फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल 2024 तक EPFO में शामिल होने वाला नेट सब्सक्राइबर की संख्या 114% की वृद्धि हुई है। सितंबर 2017 से 6.2 करोड़ से अधिक नेट सब्सक्राइबर EPFO में शामिल हुए हैं। रोजगार एक आशाजनक भविष्य दर्शाता है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो NPS ने 2023-24 में नए ग्राहकों में उल्लेखनीय 30% की वृद्धि देखी, जो कुल 7.75 लाख से अधिक है। गिग इकोनॉमी का विस्तार 2029-30 तक 2.35 करोड़ श्रमिकों तक होने की उम्मीद है, जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का 6.7% हिस्सा है, जो रोजगार वृद्धि के लिए उज्जवल भविष्यता का संकेत देता है। अब ये बताइए कि ये क्या राहुल गांधी ने किया है, या कांग्रेस ने किया, या ममता बनर्जी ने किया, या लालू यादव ने किया,
या डीएमके ने किया? कौन किया? ये जो बढ़ोतरी का फिगर रखा मैंने आपके सामने, ये किसी ने किया? या फिर ये हम कहें कि अपने आप हो गया? नहीं, अपने आप नहीं हो सकता है। इसके पीछे जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसका नीति के कारण, उसका नीति, उसकी फॉलोअप स्कीम्स, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, कई सारे बातें हैं। कई सारा नीति निर्धारण के कारण केंद्र सरकार की आज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट में भी बढ़ी है और मोदी सरकार रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता बढ़ाने का महत्व को समझती है तथा रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली जो पहलों हैं उसको प्रायोरिटी देती है। मंत्रालय और जो डिपार्टमेंट्स ने देश भर में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं का कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और जो स्कीम्स है या योजनाएं हैं उसका नाम लेने लगूंगा तो वीडियो इसकी जो पूरे है बहुत सारा स्कीम्स है, बहुत लंबी लिस्ट है, उसके नाम में लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगा। फिर भी कुछ नाम तो ले लेता हूँ मैं। जैसे कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMEGP, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, DDU-GKY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अलावा अपना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वो तो है ही, और इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT कानपुर ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने उम्मीदवार हैं उसका कोचिंग प्रदान करने के लिए साथी SSC, उसका नाम है साथी SSC, उसका प्लेटफॉर्म IIT कानपुर ने लॉन्च किया है और ये पहला शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित है जो उम्मीदवारों या छात्रों को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपने साथियों के समान तैयारी की स्तर तक वो पहुंच पाए, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी IIT कानपुर के द्वारा। और ये सराहनीय विषय है एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए, ये बहुत बड़ा पहल है। जो साथी SSC है वो प्लेटफॉर्म अध्ययन सामग्री, अध्ययन परीक्षण, वीडियो व्याख्यान और अनुभवी शिक्षकों के साथ इंटरैक्टिव जो सेक्शन होता है उसका भी श्रृंखला प्रदान करता है और करेगा भी। प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर ये साथी जो बना हुआ है प्लेटफॉर्म, उसका उद्देश्य सभी उम्मीदवारों की छात्रों के लिए SSC परीक्षा की तैयारी को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाता है। अब देखिए, सरकार सरकारी नौकरी की तैयारी भी करवा रही है और लोग कहते हैं कि सरकार सरकारी नौकरी नहीं देती। ये सभी बातों का निचोड़ यही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार धीरे धीरे इस देश से बेरोजगारी के दंश को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है। बस पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई बटन दबा दे और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। 10 साल में मैंने बताया आपको कि फिगर बताया आपको, EPFO का फिगर रखा आपके सामने। तो प्राइवेट सेक्टर में PPP मोड में आज जो विकास ग्रामीण से लेके शहर तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हर माध्यम के थ्रू हो रहा है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देश का होगा। तो मेरा कहना है कि अपोजिशन अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन अपोजिशन इस बात को भी ध्यान रखे जो हो रहा है उसको तारीफ करो। आखिर
प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस सरकार की कई बार तारीफ की है, उसमें क्या बात है? जहां कमी है, अपोजिशन का काम है, आप बताइए सरकार को। तो इस तरह से इश्यूज है, जो पॉलिसी इश्यूज है, ऐसे इशू हम आगे आपके सामने रखेंगे। ऐसे इशू जानने के लिए उदय इंडिया से जुड़े रहिए। और मुझे आज आनंद हो रहा है कि दिन भर दिन उदय इंडिया का प्लेटफॉर्म जो हमारा दिन भर दिन आप लोग उसको बहुत देख रहे हैं, उसका व्यूज़ बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा आप सबकी सहयोग आगे भी हमको मिलता रहे और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। भारत माता की जय।